अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 देन फाइंड f ऑफ x प्लस g ऑफ x। और सेकंड इसका पार्ट है जी f ऑफ x माइनस g ऑफ x है। अगर आपके पास f ऑफ x की वैल्यू हो 2x प्लस 5 और g ऑफ x की वैल्यू हो 3x माइनस 2, तो आपने ये फाइंड करना है कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में दोनों फंक्शन को माइनस करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू लिख लें, हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या है जी 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x माइनस 2। इस पार्ट में क्या करना है, हमने दोनों वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू लिखें, वो क्या है जी 2x प्लस 5 और प्लस g ऑफ x की वैल्यू लिखें, वो क्या है जी 3x माइनस 2। लें x को x में ऐड कर दें और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट में ऐड कर दें। तो 2x प्लस 3x, तो ये क्या बन गया जी 5x और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। लें जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया और वैल्यू आ गई हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जी, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 5, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। माइनस g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वो वैल्यू क्या है जी 3x माइनस 2। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है ना ये रिमूव कर देनी है, ठीक है। जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 2x प्लस 5 एज इट इज आ गया, माइनस 3x, ये साइन जो है वो इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी प्लस 2 बन जाएगा। अब आप x वाली वैल्यू को x में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सिंगल वैल्यू उसको इसमें ऐड करेंगे जी। तो ये क्या बन गया 2x माइनस 3x, तो आंसर क्या आएगा माइनस x। 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है ये कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, अगर आपके पास f ऑफ x की वैल्यू हो x प्लस 2 और g ऑफ x की वैल्यू हो 2x प्लस 4, देन फाइंड, तो हमने फाइंड करना है f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है जी x प्लस 2 मल्टीप्लाई g ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 4। अब आपने क्या करना है कि इस x को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 4, इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी। x को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ, तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x को 4 के साथ करें तो ये बन गया 4x, प्लस 2 को 2x के साथ करें तो ये बन गया 4x, प्लस 2 को 4 के साथ करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 8x प्लस 8। यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हो गया। यहाँ से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही तो वो कॉमन कर लें। कॉमन क्या आ रहा है जी 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास x स्क्वायर, इस 2 में से 8 में से 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग 4, यानी कि जो चीज़ हम कॉमन करते हैं उसको इस पर डिवाइड करते हैं, और प्लस ये 4 इक्वल टू, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 भी कवर हो गया, यानी कि f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, ये किसके इक्वल आ गया जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है जी g ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ x। यहाँ पर f ऑफ x पहले था, g ऑफ x बाद में था, तो बस यही चेंजिंग है कि यहाँ पर उसने g ऑफ x को पहले लिख दिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है जी g ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ x है। तो सबसे पहले हम g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। g ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 4, यानी कि ये 2x प्लस 4
मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस टू, तो ये जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये 2x यानी कि इस ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2x को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू। क्लियर जी। अब ये मल्टीप्लाई कर दें, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिख लिया। 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस 2x को 2 के साथ करें तो ये बनेगा 4x, प्लस 4 को x के साथ करेंगे तो ये भी 4x, प्लस 4 को 2 के साथ करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इक्वल टू 2x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और 4x को 4x में ऐड करें तो ये बन गया 8x, प्लस ये 8 भी एज इट इज आ गया। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी पार्ट नंबर 3 है क्या, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या आ गया जी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ ये जी ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 2x प्लस 4। लें जी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, इसको एज इट इज लिख लिया, इक्वल टू x प्लस टू भी एज इट इज आ गया, और रिमेनिंग यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा जी 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है जी x प्लस टू से ये x प्लस टू कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया जी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी x प्लस 2। तो ये जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन करें, 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग x प्लस 4 में से 2 कॉमन किया तो 2 डिवाइडेड बाई ये x प्लस 2 आ गया। अब ये एफ ऑफ एक्स ये जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, इसको दोबारा लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये x प्लस टू से x प्लस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।